Hello and welcome to another exciting episode of our podcast. Today we have with us a man who does it all. He's a successful entrepreneur, a food and coffee enthusiast, founder and chief happiness officer at Coffee Vagera. He is Mush Panjwani. Hello, sir. Assalamu alaikum, how are you? Walaikum salam. I'm good. How are you? Fantastic. I don't think I can match this energy. अब आप पूछेंगे क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी सारी जबरदस्त चीजें हो गई। अच्छा, जैसे कि मसलन मैं जिंदा उठ गया आज सुबह। आप जिंदा उठी? जी। आप जिंदा उठी? जी। आप जिंदा उठे? कैमरामैन से पूछ रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को सुबह जिंदा जब उठे तो आप लोगों को शायद ये ख्याल नहीं आया मैं तो सोच रही थी क्यों उठी? कि जिंदा उठना कितनी जबरदस्त बात है। Oh my God. मतलब Wow. 2 लाख लोग मर जाते हैं दिन में। Yeah. कितने सारे लोग थे जो कल रात को सोए आज जिंदा नहीं उठे, कभी नहीं उठने वाले वो। Yeah. तो जिंदा उठना is like the absolute best thing that happened to you this morning. You didn't realize it, you didn't acknowledge it, you didn't appreciate it. So जिंदा उठना did not give you the joy Yeah. जो मुझे मिला। Oh wow. I know आपका टॉपिक कुछ और ही था। नहीं, कोई but we मसला just नहीं got है। straight into कोई one of the मसला नहीं things जो बाद में मुझसे लोग पूछते हैं कि आप इतने हैप्पी क्यों हैं, आप इतने एक्साइटेड क्यों हैं, आप ऐसे क्यों हैं। उसका जवाब भी तो यही है कि मैं सुबह जिंदा उठा हूँ भाई। तो जिंदा उठना क्या खुश रहने के लिए काफी नहीं है? But that is a very- आप बताइए मुझे, आप जिंदा उठे सुबह? जिंदा उठना खुश रहने के लिए काफी नहीं है ना? बस। और अगर जिंदा उठने के अलावा आपके घर में पानी भी आ रहा है, बिजली भी आ रही है, वाईफाई भी है, किचन भी है, किचन में फ्रिज भी है, फ्रिज में जूस भी है, मिल्क भी है, टी भी है, कॉफ़ी भी है, नाश्ता भी किया आपने, तो 10 और ज़बरदस्त चीज़ें हो गई। पहनने को कपड़े हैं, ज्वेलरी भी है, मैचिंग ये भी है, मैचिंग हैंडबैग भी होगा, मैचिंग शूज़ भी है, 10 और चीज़ें ज़बरदस्त हो गई लाइफ में। Wow. कहीं जाने की कहीं जॉब है, Yes. जॉब है, इतनी अच्छी जगह पे जॉब है, Yeah. एसी में बैठने वाली जॉब है, Yeah. रोड पे करने वाली जॉब नहीं है। वाओ, समथिंग दैट यू एंजॉय। Yeah. जॉब के पैसे भी मिलते हैं। Yes. वाओ, लंच ब्रेक मिलता है, नहीं। पीने का पानी मिलता है, Yes. कॉफी मिलती है। नहीं। कॉफी वगैरह जैसी तो कॉफी नहीं 10 मिलती। चीजें और हो गई अच्छी। तो आपकी लाइफ में भी सुबह से 100 जबरदस्त चीजें हो चुकी हैं। Yeah, that's quite an interesting take on life. I mean, wow, like what are we complaining about? या गाइस, व्हाट आर यू कंप्लेनिंग अबाउट यार? क्या किस बात की कंप्लेन है? अगर आप सुबह उठ के आपने इस बात पे फोकस किया कि आज काम पे क्यों जाना है, लोग ऐसे क्यों हैं, गर्मी क्यों है, ट्रैफिक क्यों है, तो आपका दिन ग्रम्पी और दुखी गुजरने वाला है ना। लेकिन जो 100 ज़बरदस्त चीज़ें हो रही हैं उस पे नोटिस करें ना। Yes. और ये जो ऑडियंस है हमारी, आपके जो स्टूडेंट्स हैं जिस एज पर हैं, वहीं पर तो ये सिखाने की ज़रूरत है सारी बातें। अभी से वो फाउंडेशन बिल्ड करना है कि फोकस ऑन ऑल द गुड थिंग्स दैट आर हैपनिंग टू यू इन योर लाइफ, ऑल द गुड थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू यू टुडे and are happening right now at this moment. Yeah. So, very interesting take on life. I'll try to incorporate that, but okay. कल So, सुबह उठ क्या करना है उठ के? gratitude. हाँ, Thank सुबह God I'm आँख खुली और alive. बोले Woo, I'm alive. बहुत जबरदस्त हो गया, बस इतना काफी आज खुश रहने के लिए। So yeah, okay. Now tell me something. Where did you find this positive energy? How did you like how did ये take on life कहाँ से मिली? ये सब कुछ जो है वो लंबी कहानी है। हम बैठे ही कहानी सुनने के लिए। मेरा बचपन बहुत डिफ़िकल्ट था। मैं कराची का एक एरिया है खारदर, उसकी टूटी हुई बिल्डिंग में मेरा बचपन गुजरा है। नॉट इनफ फूड, नॉट इनफ वाटर, नॉट इनफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट इनफ ऑफ एनीथिंग। लियारी के एक चैरिटी स्कूल में मैं स्कूल जाया करता था। वहाँ का हाईलाइट ये था कि वहाँ लंच मिला करता था। Okay. तो एक दिन का एक मील गारंटीड जो लाइफ में था वो लंच था वहाँ पर स्कूल लाइफ में। सो वो सारा डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड गुजरा था। सो लैक था बहुत कुछ। तो वहाँ से प्रॉब्ली वो एक रीज़न है कि वो वाली लाइफ देखी है कि जब नहीं होता है पानी, खाना, बिजली तो क्या होता है। तो आई लर्न टू अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स जब वो सारी चीज़ें आना शुरू हो गई लाइफ में। तो बट वहाँ से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई थी। आई स्ट्रगल माई वे थ्रू कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पार्ट टाइम जॉब्स करता था। यूनिवर्सिटी, एनएडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था मैंने, सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। वन ऑफ माई पार्ट टाइम जॉब्स एट दैट टाइम वाज सेल्स। Yeah. तो सेल्स का काम मुझे इतना अच्छा लगा, Encyclopedia. इंसाइक्लोपीडियाज वाला काम इतना अच्छा लगा कि मैंने यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो गया। Oh, okay. 2 साल में okay, यूनिवर्सिटी okay, छोड़ दी। okay. आई सॉ सेल्स एज समथिंग दैट आई एंजॉयड, समथिंग दैट
would make me a lot of money, something that would help me achieve big dreams in life. Big dreams, उस पर शायद चांस मिलेगा तो बात करेंगे कि बिग ड्रीम्स कितने Yeah, for इंपॉर्टेंट sure, for हैं. sure. न सिर्फ ड्रीम देखना बल्कि उन ड्रीम्स में बिलीव करना कितना इंपॉर्टेंट है. अगर ड्रीम्स नहीं देख रहे हैं तो ड्रीम्स देखना शुरू करें. बिलीव नहीं करते तो ड्रीम्स में बिलीव करना शुरू करें कि सब कुछ पॉसिबल है. There's a lot of potential inside a human being. तो सेल्स की जॉब जब ज्वाइन करी ना और यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हुआ. Yeah, hold on. Coming to this point. Yeah, dropout. This is like a big problem in our world today, in our generation today, because बहुत अब तो because fields इतनी सारी हैं, choices इतनी ज़्यादा हैं. Usually क्या होता है, we choose a career for ourselves and we're like, okay, no, this is not working out for us. But by that time, it's too late. बहुत पैसा लगा हुआ होता है, बहुत expectations लगी हुई होती हैं. How did you do that? मेरा तो कुछ पैसा नहीं लगा हुआ था ना. कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगी हुई थी. मुझे शौक था इंजीनियरिंग में जाने का. मैं चला गया और उस ज़माने में कोई ऑप्शन ही नहीं होते थे. और आई वॉज ब्रोक, आई नीडेड मनी. तो जब पैसा बनाना शुरू कर दिया तो ऑब्वियस हो गया कि इतने पैसे बन रहे हैं और ये भी एक करियर है, ये भी एक लाइन है. जब मुझे समझ में आया कि सेल्स इज़ अ फील्ड. आई डोंट हैव टू स्टिक टू इंजीनियर, डॉक्टर, कॉमर्स. उस ज़माने में 3 चीज़ें होती थी. इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो या कॉमर्स में BCom करो. सही है. देयर वाज नो सच थिंग एज बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग. तो मुझे वो फील्ड में मज़ा आने लगा काम में. और मोर इम्पोर्टेंट देन मज़ा, आई कुड सी कि ये फास्ट ट्रैक है मेरे सारे ड्रीम्स का. जो मैं आज से 5-10 साल के बाद अर्न कर रहा हूँ वो मैं भी 1 साल में अर्न कर रहा हूँ. बट अगेन बैक टू कि वो आया कहाँ से. तो हुआ ये कि ड्रॉप आउट होने के बाद मैंने बहुत सीरियसली पढ़ना शुरू कर दिया. तो बहुत सीरियस स्टूडेंट था मैं हमेशा से. लेकिन अब इंजीनियरिंग से ड्रॉप आउट होने के बाद मैंने क्या पढ़ना शुरू किया? सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ड्रीमिंग बिग, बिलीविंग इन योरसेल्फ. उस ज़माने में जिग जिगलर वाज अ फिनोमेना, सी यू एट द टॉप, एंथनी रॉबिन्स का अवेकन द जायंट विद इन, वो सारी चीज़ें पढ़ के तो उस ज़माने में तो इंटरनेट भी नहीं था, तो वो रिसोर्स कहाँ से मिला आपको? बोल्टन मार्केट के पीछे क्या नाम था उस गली का? उस गली में सड़क पे किताबों वाले बैठते थे पुरानी किताबें लेके. 1 रुपए की एक किताब होती थी और मैं महीने की 4 किताबें पढ़ता था. 4? हाँ, अपने पैसों में से मैं 1 रुपए की थी, फिर शायद 5 रुपए की हो गई थी, फिर 10 रुपए की हो गई थी. मे बी आई एम मिक्सिंग अप. 1 रुपया नहीं 10 रुपये होगा, बट ऐसे ही कुछ था. वेरी स्मॉल अमाउंट पुरानी. उसमें से मैं ढूंढ के किताब निकालता था. थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन की. ओ दैट वाज अमेजिंग. आई एम ओके, यू आर ओके, बट पॉजिटिव साइकोलॉजी वाज अमेजिंग. उस ज़माने में पॉजिटिव साइकोलॉजी पे इतना काम नहीं हुआ था. तो बहुत कुछ पढ़ के लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया और उसके अंदर ये सब कुछ था. ड्रीमिंग बिग, कन्वर्टिंग योर ड्रीम्स इनटू गोल्स, कन्वर्टिंग योर गोल्स इनटू प्लान्स, टेकिंग एक्शन, डिसिप्लिनिंग योर लाइफ, थिंकिंग बिग, बिलीविंग इन योरसेल्फ. वो सब कुछ वहाँ से सीखा. तो वो 100 साल पुरानी कहानी है. वो मैं 59 ईयर्स का हूँ. ये सारी कहानी उस वक्त की है जब मैं 17-18 का था. आई एम अ ग्रैंडफादर नाउ. तो ज़िंदगी भर ये चीज़ें लाइफ में अप्लाई करता रहा और पिछले 30 साल से ये सारी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ लोगों को कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं. तो वहाँ से ये सारा कुछ आया है. बट जो कुछ लाइफ में करना है ना, उसकी फाउंडेशन क्या है? उसकी फाउंडेशन 2 हैं. एक है ड्रीम गोल्स का फ्रेमवर्क पे काम करना, कि आपको आता हो कि ड्रीम अचीव करने के लिए क्या फ्रेमवर्क है, क्या प्रोसेस है, किस तरह करना है. एक सिस्टम होता है ना उसका. दूसरा है टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, एनर्जाइज, पॉजिटिव, हैप्पी. उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है. देयर इज अ फील्ड ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी. और आजकल तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वो है, मन चल रहा है. तो इट्स वेरी रेलेवेंट एक्चुअली कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, किस तरह अपने आप को हैप्पी एंड पॉजिटिव रखना है. दैट्स व्हाट मेंटल हेल्थ इज अबाउट, राइट? तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड इज़ अ प्रिंसिपल. पॉजिटिव साइकोलॉजी पे बहुत सारे लोगों ने बहुत काम किया है. शॉन एकोर, ACHOR, एकोर, शॉन SHAWN. ऑडियंस के लिए लिख लें किताब का नाम है किताब we'll try to link it up as well. The Happiness Advantage. It's all about probably one of the first books written on positive psychology and happiness. कि तो साइंस ये है कि हैप्पी लोग जो है वो they're better students. Okay, yeah. They are better workers. They perform better. Better learners. Happy people learn better. Happy people का काम की productivity, efficiency बेहतर होती है. Happy people की relationships बेहतर होती है. Happy people find better jobs. Happy people make more money. And guess what? Happy people also are healthier. Yeah, for sure. And they live longer. ये सब कुछ पॉजिटिव साइकोलॉजी की साइंस ने प्रूव कर दिया है. तो जब ये आप पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे अच्छा हैप्पीनेस से ये सब कुछ होता है, तो हैप्पी कैसे होना होगा? What's the key? And that's exactly what the answers are. Different authors, different people who've done work on happiness and positive psychology, they have their own list of 10 things to do, and they all start at gratitude. Okay.
और हमें वो साइंटिस्ट बता रहे हैं जो हमारे मजहब में ऑलरेडी है। हाँ, शुक्रगुजारी करोगे तो नेमतों में इजाफा होगा, बेशक। सिखाया ना आप लोगों को। Yeah. तो शुक्रगुजारी करोगे नेमतों में इजाफा होगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज। नेमतों में इजाफा क्या होता है? वो ऐसे होता है कि मैं सुबह उठा जिंदा, मैं इतना खुश हूँ, आप भी सुबह जिंदा उठे, आपको कोई खुशी नहीं मिली, आपने नोटिस नहीं किया, आप में ग्रेटिट्यूड उस बात का नहीं आया। For आपका granted. मतलब नॉट टेक इट पर्सनली, No, बट no, like जनरली masses. वी डोंट acknowledge and appreciate and notice the good things that are happening. क्या आपने नोटिस किया कि आप पहनने के कपड़े हैं, कितनी ज़बरदस्त बात है, जॉब है, कितनी ज़बरदस्त बात है, फ़ोन आपके हाथ में अगर है, डेटा, वाईफाई, कितनी ज़बरदस्त बात है। All those little things, they will start giving you joy. So what will happen as the result is there's more joy than The अब मैंने bad आपको things. 20-25 अच्छी चीज़ें गिनवा दी ना, हाँ। तो अगर एक दो चीज़ें बुरी हो गई, गर्मी पसंद नहीं आ रही, ट्रैफिक पसंद नहीं आ रहा, गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रही, कचरा पसंद नहीं आ रहा, तो 4-5 छोटे छोटे मसले हैं ना ये तो। मेरी लाइफ में तो इतनी सारी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। You know, like I think for that, the starting point for that is to actually acknowledge these things, as you said. You know, for us, I feel द like स्टार्टिंग पॉइंट इज ट्रेनिंग के कोई सिखाएगा कौन? पेरेंट्स नहीं सिखाएंगे, स्कूल नहीं सिखाएगा, कॉलेज नहीं सिखाएगा। हम लोग इस तरह कि वायर पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या होती है, हम लोग हैप्पीनेस क्या होती है, और हैप्पीनेस को ऊपर करने के लिए ग्रैटिट्यूड क्या होता है, कोई सिखाएगा ही नहीं। Yeah. अनफॉर्चुनेटली दीज थिंग्स आर नॉट टॉट। and they should be. They should be, because I feel like we take all of this for granted, right? You know, I wake up in the morning, like we wake up in the morning, we have a school to तो go आप बोलोगे to. इसमें क्या खास बात है, इसमें क्या मैं तो रोज खास? उठती हूँ। Exactly. So we take that for granted, and you know, like this one time I was actually listening to this guy. He also has a podcast, and he said that, you know, happiness is really like a state of mind. It's not something that is like a part that comes from your circumstances. It's really like a state of mind where you have that filter of seeing things in a positive light. But I feel like with us, we just don't, that filter doesn't work for us, right? Because हमारे पास वो, we don't have that eye to सिखाने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको कहा ना, और आप सबको भी कहा ना, मैंने कल का होमवर्क, कल सुबह उठ के क्या करना है, जैसे ही सुबह आँख खुले रिमाइंड करवाना है अपने आप को कि जिंदा उठना एक अच्छी बात है, आपके कंट्रोल में नहीं था, समथिंग दैट हैपेंड टू यू, ये अपने आप को रिमाइंड करवाएं कल सुबह उठ के। एंड दैट्स द स्टार्टिंग ऑफ योर ट्रेनिंग टुवर्ड्स ग्रैटिट्यूड। उसके बाद जब आपने वो सोच लिया, तो फिर अगर आप बाथरूम में पानी आ गया तो पानी को देख के खुश हो। पानी आना कोई टेक फॉर ग्रांटेड वाली चीज़ नहीं है। दुनिया में अभी भी मिलियंस ऑफ लोग हैं बगैर पानी के, पीने का पानी नहीं है उनके पास। अगर आपके पास नहाने का पानी आपके ऊपर गिर रहा है, यू वेरी लकी। चाय मिल गई सुबह पीने को, यू वेरी लकी। और कॉफ़ी मिल गई, यू आर लकी यार। और अगर कॉफ़ी ज़बरदस्त वाली मिल गई तो आप तो 1% अवाम में से दुनिया की। तो ये अगर आपने कल सुबह उठ के ये सारी चीज़ें ट्राई की, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। फिर आहिस्ता आहिस्ता यू इंटरनलाइज ऑल दिस, यू लर्न कि हाँ दिन बेहतर हो रहा है इस माइंडसेट की वजह से, अब रोज़ाना कैसे करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ों को, लाइफ में से कंप्लेन को कैसे निकालना है, वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। गर्मी है, आजकल सब एक दूसरे को बोल रहे हैं, यार आज कितनी गर्मी है, यार आज कितनी गर्मी है। आप बोले मुझसे, यार मुझे आज कितनी गर्मी है, बोले ना। मुझे आज कितनी गर्मी है। अच्छा कौन सा महीना है ये? रेहा रायहा में हम किस शहर में? कराची में मई में क्या होता है? गर्मी। इसका मतलब सब कुछ बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। Oh तो रायहा कल सुबह अगर आप उठें और इसी तरह खिड़की खोल के सांस लें और गरम गरम हवा आ रही हो 35 डिग्रीज वाली, तो आप समझिएगा सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। अब अगर बर्फ होने लगेगी हाँ, तो कल सुबह अगर आप उठे और आपको बर्फ नजर आए ना, तो आपको सबको बताना होगा, यार आज बर्फ देखी, यार आज बर्फ देखी। लेकिन अगर कल गर्मी हो रही है जबरदस्त वाली, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आज कितनी गर्मी है। रीजन नंबर 1, सबको पता है आज कितनी गर्मी है। रीजन नंबर 2, गर्मी इज नॉर्मल। रीजन नंबर 3, गर्मी का जिक्र करने से गर्मी कम नहीं होने वाली। रीजन नंबर 4, जिक्र करने से गर्मी का एहसास बढ़ जाएगा। that's true. तो क्या हो गया दूसरा होमवर्क आप सब लोगों के लिए? इस मौसम में आप कभी भी नहीं बोलेंगे आज कितनी गर्मी है। और अगर कोई आपको ये कहता है कि यार आज बहुत गर्मी है, तो उसको बोलो वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। परेशान होने वाली क्या बात है? You get what I mean? Yeah, This is all towards keeping yourself happy and positive. You learn these principles कि जो चीज़ कंट्रोल से बाहर है उस पर फोकस नहीं करना है, चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रखना है। तो गर्मी तो गर्मी ही होगी ना, गर्मी नहीं पसंद है तो बैठ जाओ घर में जाके एसी में पूरा दिन चुपचाप से बैठे रहो, एसी के सामने तो नहीं लगेगी गर्मी। या चले जाओ पहाड़ पे बर्फ वाली जगह पर। If that's not going to happen, that means you're going to spend the next 2 months in गर्मी. So are you going to spend the next 2 months complaining about गर्मी every day? And make your life miserable and everybody else miserable? क्योंकि आप 10 लोगों को बताते हैं रोज आज बहुत गर्मी है, और वो कौन से 10 लोग होते हैं? वही 10 लोग जिनको सबको पता है बहुत गर्मी है। And then they also start feeling it. This is all part of
keeping things in perspective, keeping your energy, positivity, happiness at the top level. Because when you're performing at that level, Yeah. you're much better at whatever you do. You're a better parent, you're a better teacher, you're a better student, you're better at work, you even if you're a chef, you make better food just because of your positive attitude. And your mind is a very powerful tool, right? You know, if you use it in the right way, it has that ability to make it or break it. Like whatever you, why not the law of attraction that, you know, what you think you create. तो ये हमारे पॉडकास्ट का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया. पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, मेंटल हेल्थ, हाउ टू स्टे एनर्जाइज्ड. अब हम आते हैं Entrepreneurship. एंटरप्रेन्योरशिप पे. Okay. एंटरप्रेन्योरशिप जितनी जल्दी करें उतना बेहतर है. सही है. Um, So like, okay, back from the top, like कहाँ थे? हम थे सेल्स की जॉब में Sales क्या की job में, हाँ. वो काम मैंने किया जी. 10 साल तक पाकिस्तान में. उसी के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी मिली हांगकांग में. Okay. जिन प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे इंपोर्ट करके सेल करते थे उसमें से एक प्रोडक्ट हांगकांग से इंपोर्ट करते थे. सही है. हांगकांग के हेडक्वार्टर्स में मुझे अपॉर्चुनिटी क्या मिली? बिकॉज आई वाज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एट व्हाट आई वाज डूइंग इन माय सेल्स जॉब इन पाकिस्तान. दे सॉ द नंबर ऑफ सेल्स टीम्स वी हैड बिल्ड एंड द नंबर ऑफ सेल्स वी वर मेकिंग and the way we used to train our sales teams. There was something about it which the Hong Kong guys thought this guy should come and teach the rest of the world. Wow. और मैंने कहा oh my god, मैं बाकी दुनिया में मैं जाके सिखाऊंगा ये सब कुछ, ये तो बहुत बेसिक नहीं है. उन्होंने कहा नहीं, not very basic. तो वो क्या चीज़ थी? वो चीज़ यही थी एक्चुअली कि मैं लोगों को सिर्फ सेल्स ट्रेनिंग नहीं सिखाता था बेचना. मैं लोगों को सिखाता था ड्रीम बिग, बिलीव इन योरसेल्फ, stay motivated regardless of what's happening in the world, stay focused. वो सब कुछ मैंने पढ़ के अपनी लाइफ में अप्लाई किया था और वहाँ पे अपनी सेल्स टीम्स को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिखाता था. तो वही स्पेशल टच वो तो हांगकांग गया मैं. और हांगकांग में आई स्टार्टेड वर्किंग विद डिस्ट्रीब्यूटर्स अराउंड एशिया पैसिफिक. शुरू में 5 कंट्रीज़ पे 10 कंट्रीज़ पे 20 कंट्रीज़. तो 20 कंट्रीज़ में जाके सेल्स ट्रेनिंग करना, मार्केटिंग ट्रेनिंग करना, कस्टमर सर्विस की ट्रेनिंग करना, डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैनेज करना. सो आई डिड दैट फॉर 16 years. Wow, that's a big और इस पूरे आई रिमेंबर आई टोल्ड यू आई स्टार्टेड इन ऑलमोस्ट झोपड़पट्टी खारादर के Yeah. टूटे हुए घर में, ज़ीरो मनी नो फूड, वहाँ से स्टार्ट किया था. तो बहुत सारे ड्रीम्स थे लाइफ के, वो अचीव हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, वन आफ्टर द अदर. एक बहुत ही बड़ा अनफुलफिल्ड ड्रीम जो था लाइफ का वो था एंटरप्रेन्योरशिप, अपना बिजनेस करना है. अब चूँकि जॉब में अगर आप अच्छे होंगे तो क्या होगा कि जॉब में प्रमोशंस होंगे, इनकम बढ़ जाएगी, अब बोनस मिल गया, अब ये मिल गया, अब कंपनी की गाड़ी मिल गई, अब आप कंपनी के डायरेक्टर बन गए, अब आप सीनियर डायरेक्टर बन गए, अब आप कैसे जॉब छोड़ेंगे? एंड दैट्स व्हाट वाज गोइंग ऑन इन माय लाइफ. कि एक अनफुलफिल्ड ड्रीम था एंटरप्रेन्योरशिप का एंड आई वाज जस्ट टू कंफर्टेबल कि मैं ये इतने सारे एंड माय होल फैमिली हैड मूव्ड टू हांगकांग, एन एक्सपेंसिव प्लेस टू लिव, एंड कंपनी के अंदर प्रमोशंस एंड ग्रोथ एंड मनी एंड ट्रैवल एंड ऑल ऑफ द पर्क्स. You were living the life. और मैं हर साल कहता था अगले साल मैं सब छोड़ दूंगा और अपना बिजनेस करूंगा, सब छोड़ दूंगा अपना बिजनेस करूंगा. वो होता ही नहीं था. अल्लाह मियाँ ने मेरी दुआ सुन ली, मुझे जॉब से फायर कर दिया गया एक दिन. Oh, okay. वन डे आई लॉस्ट माई जॉब Out of nowhere. आउट ऑफ नोवेयर. होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो हमेशा होता है ऐसे, अचानक से एक दिन जॉब चली जाती है. Yeah. बहुत डिप्रेस हो गया मैं, 5 मिनट तक डिप्रेस रहा. इतना डिप्रेस रहा मैं 5 मिनट तक कि यार ये तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई. अब तो 46-47 की एज थी, अब तो इस एज में जॉब कौन देगा. और इतना टफेस्ट टाइम था ये. तो एक साल मुझे और मिल जाता तो मैं 1 साल के बाद तो वैसे ही छोड़ने वाला था. इस 1 साल में मैं पैसे जमा करने वाला था. मेरी बेटी का फाइनल ईयर था यूके में एजुकेशन का, बेटे का फर्स्ट ईयर था, ओवरलैप, एक्सपेंसिव, हाउस मॉर्गेज. वो 5 मिनट तक डिप्रेस रहा मैं. Okay. क्यों 5 मिनट? बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग टू सी द पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन. इसलिए मैं 5 मिनट से ज़्यादा डिप्रेस नहीं रहा. 5 मिनट के बाद आई स्टार्टेड सीइंग ऑल द पॉजिटिव्स इन दिस सिचुएशन. You were like, okay, this is the time. हाँ, तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि अपने आप को समझाया मेरे साथ क्यों हुआ. इसलिए कि रोज़ाना हज़ारों लोगों के साथ होता है तो मेरे साथ होना कौन सी बड़ी बात है. 16 साल से मैंने इतना कुछ दिया कंपनी को और कंपनी ने मुझे ऐसे निकाल दिया. तो जॉब में तो ऐसे ही होता है, कोई लाइफ टाइम तो हमारा था ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट, तो वो तो निकाला जाता है लोगों को. तो मेरा भी टाइम आ सकता था. वाई वॉज आई थिंकिंग कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता. होता है, जॉब में हो तो प्रिपेयर्ड होना चाहिए. Okay. और जॉब चली गई, लेकिन जो पिछले 16 साल में उस जॉब की वजह से जो कुछ मैंने सीखा वो सब मेरे पास है.
जितनी स्किल्स डेवलप की वो मेरे पास है, 16 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास है, वो तो नहीं लिया उन्होंने मुझसे. So I'm leaving with the 16 years of experience. I'm leaving with the 16 years of skills and knowledge and experience, and I'm leaving with all the contacts in 20 countries around the world that I Wow. have been to. I have got all the network, I've got all the connections, I've got all those people that I know, and everything that I learned from those people. And मुझे तो एंटरप्रेन्योर बनना था, तो वो 1 साल के बाद बनना था, तो आज बनना पड़ेगा, कल से शुरू करना पड़ेगा. चलो ज़बरदस्त हो गया, कल से अपना काम शुरू करते हैं. ये सब ये एक दिन में डिसाइडेड हो तो गई. एक दिन में डिसाइड तो 5 मिनट में हो गया सब कुछ. वाओ. और मैंने 15 मिनट के बाद एक ब्लॉग पोस्ट लिखी, वो आज भी बहुत पॉपुलर है. टुडे आई लॉस्ट माई जॉब बट आई एम वेरी ग्रेटफुल, ये नाम था उसका. तो आप गूगल पे जाके टाइप करें, गूगल में हुश पंजवानी लॉस्ट माई जॉब हैप्पी ग्रेटफुल, ऐसे कुछ 3-4 वर्ड्स लिखें तो आपको वो ब्लॉग पोस्ट मिलेगी जो मैंने उस दिन लिखी थी. Okay. कि ये तो 5 बड़े बुरे वाले डिप्रेसिंग थॉट्स थी और ये 10 पॉजिटिव थॉट्स थी. और फिर मैंने 2 हफ्ते का टाइम दिया अपने आप को टू फिगर आउट कि मुझे कौन सा बिजनेस लॉन्च करना है, क्या करना है. बहुत सारे आइडियाज़ थे. 2 हफ्ते के बाद मैंने, आई रिमेंबर इट वॉज 1 मई, लेबर डे की छुट्टी थी, जिस दिन मैंने कहा था आज मैं अपना लेबर डे मनाऊंगा. कोने में जाके घर के छोटा सा टेबल ऐसा रख के, लैपटॉप रख के, दुआ पढ़ के अल्लाह मियाँ से कि आज मैं अपना बिज़नेस लॉन्च कर रहा हूँ. और मैंने अपनी ट्रेनिंग कंपनी लॉन्च करी उस दिन, और वो मैंने काम किया 2-3 साल, 3-4 साल, 5 साल, कितने साल, हाँ प्रॉब्ली 3 years 2 years, नंबर्स भूल जाता हूँ मैं बहुत. माई वाइफ इज़ सो गुड विद नंबर्स, उसको दुनिया का हर नंबर याद है. Oh. 2016 में जॉब गई और 18 में मैं यहाँ पे 18 में मैंने अपना बिज़नेस लॉन्च यहाँ पे किया था. तो पहले मैंने 2 साल 3 साल ट्रेनिंग कंपनी का काम किया. उस ट्रेनिंग कंपनी से कॉफ़ी वगैरह कैसे कनेक्ट होता है. ट्रेनिंग कंपनी में मैंने हांगकॉन्ग में ट्रेनिंग कंपनी लॉन्च करी टू स्टार्ट टू टीच सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, Oh, okay. विच वॉज माई एक्सपर्टीज़. मैं 20 साल से काम कर रहा था. बहुत सारा कॉम्पिटिशन था, तो मैंने उसको फोकस कर दिया. पॉजिटिव साइकोलॉजी, हैप्पीनेस एट वर्क Okay. की ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया मैंने. एंड दैट वाज समथिंग दैट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वर डूइंग. उसी ज़माने में मैं डेनमार्क जाके आई सर्टिफाइड माई सेल्फ एज अ हैप्पीनेस ट्रेनर. Oh, wow. वहाँ जाके मैंने कोई 3-4 दिन का जो प्रोग्राम अटेंड किया था, तो आई डिडंट लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, क्योंकि मैं ऑलरेडी पॉजिटिव साइकोलॉजी में जो काम हो रहा था उसको ऑलरेडी फॉलो कर रहा था. 3-4 ऑथर्स को फॉलो कर रहा था, उनके ब्लॉग्स, उनके टेड टॉक्स, उनके यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहा था. तो आई वाज लर्निंग अ लॉट, अप्लाइंग अ लॉट ऑफ दैट. बट वहाँ जाके ये फ़ायदा हुआ कि मैं सर्टिफाइड हो गया. सही है. और वहाँ जाके मुझे पता चला कि चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर एक चीज़ होती है हर कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर. यूरोप में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गया है कि वो कॉन्सेप्ट वहाँ तक पहुँच गया है कि एवरी कंपनी जस्ट लाइक दे रिक्वायर अ मार्केटिंग पर्सन, दे रिक्वायर अ फाइनेंस पर्सन, दे ऑल्सो रिक्वायर अ हैप्पीनेस पर्सन, Okay. जिसकी जॉब डिस्क्रिप्शन सिर्फ ये हो To keep the employees कि happy. लोगों को हैप्पी कैसे रखना है, Wow. एम्प्लॉयज़ को, कस्टमर्स को, स्टेक होल्डर्स को, बट मोर एम्प्लॉयज़ को. तो वो बात वाज हार्ड हिटिंग. वो वाला प्रोग्राम, उस टॉपिक को पाकिस्तान में कोई कवर नहीं कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट्स करके यहाँ पे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम Launch. 2016-17 में आके लॉन्च किया. मेरे यहाँ के ट्रिप्स लगना शुरू हो गए पाकिस्तान के. आई डिड सम वर्क विद PIA, विद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, विद TCS. So were these organizations open to this kind of work? Because you just said that यहाँ पे ये सब इतना हाँ, वो common नहीं ओपन थे था. इसीलिए ना कि उनको लोकल ट्रेनिंग कंपनी ने पिच किया. Okay. इंटरनेशनल ट्रेनर, हैप्पीनेस एक्सपर्ट आएगा हांगकॉन्ग से, एंड गेस व्हाट, पाकिस्तानी है वो तो कनेक्ट करता है हमारी ऑडियंस से, और वो आएगा और वो ये सिखाएगा, और आपकी कंपनी में ये ट्रेनिंग होगी तो ये हो जाएगा. तो ऑफ कोर्स दे वर पिच द आइडिया, देन आई पिच द आइडिया. समझ में आया उनको तो ही ना. आई वाज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. Oh. तो वो आसान नहीं था कि कोई. ड्यूरिंग दोज ट्रिप्स आई रियलाइज्ड कि पाकिस्तान में कॉफ़ी शॉप्स नहीं है. क्योंकि दुनिया भर में जब मैं ट्रैवल करता था तो कॉफ़ी शॉप वाज जो भी ट्रैवल करता है दुनिया भर में, व्हेन दे ट्रैवल फॉर वर्क, तो वो कॉफ़ी शॉप उनकी लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो रेगुलरली बिजनेस Yeah. ट्रैवलर्स होते हैं. क्योंकि किसी शहर में आप पहुंच गए, वहाँ पे आपका घर नहीं है, दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, ऑफिस नहीं है, तो आप कहाँ जाके बैठेंगे? कॉफ़ी शॉप में. तो ये एक बड़ा कॉमन सा प्रैक्टिस थी मेरी लाइफ में भी, बड़े सालों से थी. पाकिस्तान के जब मेरे ट्रिप्स लगना शुरू हुए फॉर दिस ट्रेनिंग पर्पज़, तो मैंने यहाँ पे आके कॉफ़ी शॉप्स बैठना शुरू किया. ना आई रियलाइज़ कि ये जो कॉफ़ी शॉप्स में बैठ रहा हूँ, ये कॉफ़ी शॉप्स नहीं है, ये रेस्टोरेंट्स हैं. इनको जल्दी होती है कि मैं खा पी के भागूँ. ये स्टारबक्स नहीं है जहाँ पे वो मुझे पावर सॉकेट मिलेगा, वाईफाई मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, और मुझे लोग कोने में बैठा हुआ छोड़ देंगे. नहीं, वो हर एक घंटे बाद बोलता है कि अब क्या लाऊं, बिल लाऊं. तो उनको जल्दी होती है बंदे को बाहर निकालने की. एंड दैट्स व्हेन द इंस्पिरेशन केम
कि कॉफ़ी शॉप वाला बिज़नेस तो बड़ा ज़बरदस्त होगा। तो वो आइडिया मेरे माइंड में पहले से था। Okay. मैंने सोचा था बिजनेसेस आइडियाज़ के अंदर कि कॉफ़ी शॉप अपना खोलना है, बट ये नहीं सोचा था कि पाकिस्तान आके खोलना है, बिकॉज आई लिव्ड इन हांगकॉन्ग। Yeah. आई हैड होल फैमिली इन हांगकॉन्ग। मेरे 4 बच्चे हांगकॉन्ग में थे। हम लोग चाइनीज़ नेशनल बन चुके थे। मेरा बिजनेस था वहाँ पर, एंड वी वर नॉट थिंकिंग ऑफ मूविंग बैक टू पाकिस्तान प्रॉब्ली है वहाँ। Okay. बट वो ड्रीम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो गया टू मेक समथिंग विच बिकम्स अ फिनोमेना इन पाकिस्तान, कि वो मैं इमेजिन करता था कि जो चीज़ हम क्रिएट करने वाले हैं उसका कितना इम्पैक्ट होगा। कॉफ़ी अवेयरनेस लोगों की कैसे उससे बढ़ेगी, कॉफ़ी शॉप का बिजनेस मॉडल लोगों की समझ में आएगा, हमारी वजह से बहुत सारे लोग कॉफ़ी शॉप्स खोलेंगे, हमारा अपना फ्रेंचाइज तो सक्सेसफुल होगा लेकिन और भी लोग इंस्पायर होंगे, कितने लोगों की लाइफ्स को हम पॉजिटिवली टच करने वाले हैं। वो सारे आइडियाज़ बिजनेस में जो अप्लाई नहीं होते हैं पाकिस्तान में, वो हम अप्लाई करके दिखाएंगे। सही। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सारी चीज़ें, तो वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन जाता था मेरे लिए हर दफ़ा। Okay. और वो दिमाग से निकलता नहीं था वो आइडिया। फाइनली 2-3 साल के ये पाकिस्तान के ट्रिप्स के बाद 2017 आई मेड अ कमिटमेंट डिसीजन विद द सपोर्ट ऑफ द फैमिली। नोबडी इज़ मूविंग टू पाकिस्तान बट आई एम गोइंग टू परस्यू माई ड्रीम। दिस इज़ द बिगेस्ट final dream of my life before I die. And this is at what, 50, almost 50 years of your life? हाँ, Your I life. was 2018 में हिसाब लगाए ना। हाँ, I was 51, 52. 52, Yeah. 6 साल हुए ना हमारे बिजनेस का, 59, so I was 53 53, years old. 53. और 53 years old के अंदर मैं सब कुछ छोड़ के मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा बड़ा बिगेस्ट लाइफ ड्रीम है अब, कि कॉफ़ी शॉप, मुझे एक कॉफ़ी ब्रांड बिल्ड करना है पाकिस्तान में। एंड सो आई मूव्ड हियर, आई स्टार्टेड विद अ स्मॉल कॉफ़ी शॉप इन बदर कमर्शियल। Yeah. अचीव द फर्स्ट गोल ऑफ ब्रेक इवन कैसे करते हैं 3 महीने में। सही है. अचीव द सेकंड गोल कि इसको रिकग्निशन मिले कि दिस इज अ बिजनेस मॉडल एंड इट वर्क्स एंड वी मेक मनी। Okay. नेक्स्ट गोल वाज टू लॉन्च अ फ्रेंचाइज प्रोग्राम Okay. on our first anniversary we did that. Next goal was to launch 4 franchise locations in Karachi. We achieved that. And then we had the bigger goals कि अब हम अगले साल 10 लोकेशंस लॉन्च करेंगे, और अगले साल कोविड आ गया तो हमने अगले साल 10 लोकेशंस नहीं लॉन्च करी, सिर्फ एक करी, बट हमने कोविड में ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च किया अपना, सेलिंग बीन्स ऑनलाइन। कोविड में हमने अपनी बरिस्ता एकेडमी लॉन्च करी, कोविड में हमने कॉफ़ी ऑन व्हील्स ट्राई कर लिया। तो 3 बड़े बड़े आइडियाज़ जो बहुत दूर थे वो हमने कोविड में कर लिए। 2 ऑफ देम स्टिल वर्क फॉर अस। कॉफ़ी एकेडमी, कॉफ़ी वगैरह एकेडमी पे बरिस्ता ट्रेनिंग इज़ अ सेपरेट डिवीजन ऑफ आवर कंपनी, वी डू दैट अभी तक। कॉफ़ी वगैरह .com ई स्टोर, जहाँ पे हम कॉफ़ी बीन्स, रियूजेबल मग्स, ये वो सब चीज़ें सेल करते हैं कॉफ़ी एंथुसियास्ट के लिए। वो एक अलग बिजनेस है हमारा, विच वाज लॉन्च इन कोविड। फिर कोविड के बाद हमने दोबारा से अपना प्रोग्राम पे फोकस हो गए। बहरिया टाउन, हैदराबाद लॉन्च करने के बाद वी लर्नड हाउ टू वर्क आउटसाइड कराची, देन वी लॉन्च लाहौर, देन वी लॉन्च इस्लामाबाद। माशाल्लाह से 6 इयर्स में 15 लोकेशंस होने वाली है हमारी। अभी एक मोस्ट रीसेंट लोकेशन बादराबाद लास्ट फ्राइडे लॉन्च हुई है। Oh, we all should go. As a work, we'll go. We'll visit you guys. yes. कॉफ़ी वगैरह बादराबाद गूगल पे डालें। Yeah. नेक्स्ट वन इज़ इंशाल्लाह अर्ली जून, बहरिया टाउन रावलपिंडी। Inshallah. Okay. The next one is July. So this is the first time in 6 years that we are launching Back 3 to back. locations in 3 months, like back to back. So if all goes to plan, inshallah, July beginning Islamabad की location, and then we are back in Karachi for the August. उसकी location अभी final नहीं है. Okay. But this is going to be, this year is going to be phenomenal. This is probably Inshallah, going to be inshallah. one of the best years we've had. Believe यही कर रहे हैं, दुआ यही कर रहे हैं, मेहनत उसी तरह Inshallah, कर रहे हैं, but this can be the worst year possible. ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। सबसे बड़ा जो फियर होता है लोगों को बिजनेस लॉन्च करने का, वो क्या होता है? वो फियर ऑफ फेलियर होता है। और उस फियर ऑफ फेलियर को कैसे ओवरकम करना होता है कि वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर हो जाएं। व्हाट्स द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन? ये जो इतने पैसे मैं इसमें लगाने वाला हूँ, ये सारे के सारे इसमें से कुछ भी वापस नहीं आएगा। दैट्स वन थिंग दैट्स गोना हैपन। आर यू रेडी? The other worst case scenario is everybody is going to say, हाँ कहा था ना तुमसे ये काम नहीं होगा. They're going to be very happy, you're going to be sad. That's the worst thing that can happen. Are you prepared for that? और इस काम में जो साल 2 साल आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो साल 2 साल आपको लगेगा कि मेरी लाइफ के ज़ाया हो गए. Are you prepared for that? यही 2-3 चीज़ें होती हैं ना वर्स्ट केस, उसके लिए प्रिपेयर होना है और शुरू कर देना है काम. This part. How are you prepared for all of this? Because you see, there's no training, there's no nothing that will help. You just have to
Are you committed enough to your dream? Are you passionate Because- enough about what you want to do? Is there any, like, you know, do you have any backup plan? Okay, you know, so let's talk in terms of money. You're investing a huge amount of money, like, you know, not just me, like, not just you, like anyone who starts their business, they're investing a huge amount of money. Is there a contingency? Do they plan out a हाँ, तो सारे पैसे contingency? खत्म हो जाएंगे ना, वर्स्ट केस तो क्या होगा? क्या होगा? आप नौकरी करेंगे अगले दिन जाके, आपको नौकरी 50,000 की 1 लाख की नहीं मिलेगी, 20,000 की नौकरी मिलेगी, खाना मिलेगा, खर्चे कम करने पड़ेंगे, रेस्टोरेंट्स नहीं जाएंगे, कॉफ़ी शॉप्स नहीं जाएंगे, सादा सा खाना बनाएंगे। बस कैसी है ना, Yeah. इतना मुश्किल नहीं होता है ना आजकल किसी के लिए भी। नौकरी कुछ ना कुछ तो नौकरी मिलेगी, कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे। तो अब ये तो नहीं होने वाला ना आपका, अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया तो मेरे पास तो खाने के लिए पैसे ही नहीं होंगे, मैं तो मर जाऊंगा भूख से 6 हफ्ते में। ये तो नहीं है ना वर्स्ट केस। Yeah. वर्स्ट केस ये है कि आई विल हैव टू रीस्टार्ट, आई हैव टू गो फाइंड अ जॉब, आई इमीडिएटली नीड मनी। और वो भी अचानक से एक दिन तो नहीं होता है ना कि आप एक दिन सुबह आँख खुली और आप कहेंगे ओह मैंने वो जो 20 लाख बिजनेस में लगाया था वो खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं You होगा। see it coming. You will see it coming, so you start preparing for it. Yeah. You start preparing an exit plan, or exit plan prepare करने की बजाय आप कभी कभी ये भी होता है कि whatever is lacking you just make sure that You work hard on that. Okay. entrepreneur की सबसे common mistake क्या है? I'm not one. सोते हैं। वैसे पता है, entrepreneurs नहीं, सबके साथ। वैसे मुझे ना, यंग जनरेशन है ना, हाँ बताएं, मैं इनको ये like क्या? बताता हूँ कि यार 24 घंटे हैं दिन में, 24 घंटे में से 8 घंटा सोना है, तो कितने घंटे बचे? 16. तो 16 घंटे मेहनत क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, आप 16 घंटे अपने ड्रीम पे फोकस क्यों नहीं कर सकते? 16 घंटे मतलब नौकरी पे जाते हो, वो कितने घंटे की नौकरी होती है? 8 घंटे की ना। तो बाकी 8 घंटे क्या करते हो? टिकटॉक देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, फेसबुक देखते हो, दोस्तों के साथ चाय पे बैठते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, वो सब कट करना होगा ना लाइफ से अगर ड्रीम्स के बारे में सीरियस हो तो। कमिटमेंट है अगर तो करना पड़ेगा ना। लोग कहते हैं कि मैं नौकरी करूँ, ये करूँ, मैं कहता हूँ दोनों करो। मैं पढ़ाई करूँ या जॉब करूँ, मैं कहता हूँ दोनों दोनों करो। करो, for मैं कहता हूँ भाई 24 घंटे से 8 घंटा सोने का निकालो, और 8 घंटा क्यों सोना है? 6 घंटा सो, 18 घंटे बच गए। अब 8 घंटा नौकरी करो, 8 घंटा बिजनेस करो। मैंने अपने बच्चों से कहा था कि पढ़ाई के साथ साथ जॉब Jobs करनी है, करो। पैसे कमाने हैं। 15 साल की उम्र से कितनी स्ट्रगल होती थी, बिकॉज आई डेंट वांट देम के उनको वो चीज़ अप्रिसिएशन ऑफ मनी एंड वो ट्रेनिंग लाइफ की वो मिस कर दें, True. बिकॉज दे वर बोर्न इन अ रिच, आई वॉज रिच बाय देन, Yeah. रीजनेबली रिच। तो ये ना हो, तो मैंने उनको पुश किया था इसमें। और अभी भी मैं हर स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि यार 15 साल के हो गए हो तो काम शुरू करो ना, कुछ तो high five Danish who are students who are पढ़ाना शुरू working. करो, ट्यूशन पढ़ाना शुरू करो, ऑनलाइन काम शुरू करो, कुछ तो करना होगा ना। फिगर आउट द वे ऑफ मेकिंग मनी, स्टॉप आस्किंग मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स। And also, it's important to teach children. I feel like ever since I, as a student, started making money, I became more aware of my financial decisions. You know, Of course. First month, you know, you have that a particular amount of salary. You're like, ठीक है, उड़ा दी. Salary है, उड़ा दी. Second month, you're like, नहीं, अपनी कमाई है, save करनी है थोड़ी सी. You know, you have to kind of pitch in at home or do something. And the third month, fourth month, you after like a couple of tries and failures, you become aware of where to spend your money. You're mindful of spending. This is something my dad says कि अयाशी हमेशा बाप के पैसों से होती है, अपने पैसों से सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती है. Yeah, so you become mindful of spending and all. So we've covered the story of coffee वगैरह, the journey, challenges हर business में होते हैं, हमारे साथ भी होते हैं, और उनके लिए prepared होना होता है. But I think जो important lesson है entrepreneurs के लिए वो क्या है कि dream big, ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट करना है। ड्रीम और गोल में क्या फ़र्क है? ड्रीम जो है वो ओपन एंडेड होता है कि मुझे बहुत अच्छा बड़ा बिजनेसमैन बनना है, सही है. तो मैं आपसे पूछूंगा कब, तो आप कहेंगे एक दिन। मैं कहूँगा बहुत अच्छा ड्रीम है ये तो, अब नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। ड्रीम के बाद गोल, गोल में क्या करना होगा? टाइम और स्पेसिफिक। सही है. वर्ल्ड ट्रैवल भी वही चीज़ है। सबसे पूछें बड़ा ड्रीम तो बोलेंगे वर्ल्ड ट्रैवल, वर्ल्ड ट्रैवल, वर्ल्ड ट्रैवल। व्हेन? वन डे। One day. सही, अच्छी बात है। लेकिन अब आप ये कहें कि आपने हैदराबाद देखा है, Yeah. मुल्तान देखा है, Yeah. क्या नहीं देखा है आसपास? आसपास कोयटा देखा है? कोयटा नहीं, बचपन में देखा है, बट या नॉट रिसेंट. तो आपने कहा कि कोयटा, दिस मंथ आई विल सी कोयटा। अब ये गोल है सही है. क्योंकि इसकी डेडलाइन है दिस मंथ और स्पेसिफिक है कोयटा। कोयटा भी वर्ल्ड का हिस्सा है ना, हाँ. तो वर्ल्ड ट्रैवल आपका शुरू हो गया कोयटा से। सही. हुंजा देखा है, गिलगित देखा है, स्वाद देखा है। एक चीज़ गोल सेट करें। वर्ल्ड ट्रैवल का मतलब ये नहीं है कि एक दिन आज से 50 साल बाद आपके पास बहुत पैसे होंगे और आप तो वर्ल्ड आप ट्रैवल जब करने जाएंगे, निकलेंगे, या। ऐसा नहीं होता है। वर्ल्ड ट्रैवल है तो इसी तरह शुरू होता है।
छोटे से इससे, बट इट्स अ गोल. तो ड्रीम में और गोल में ही फ़र्क है कि सेट अ स्पेसिफिक गोल फॉर वट एवर यू वांट टू डू, बी स्पेसिफिक अबाउट इट. कि आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन की बजाय आप कहें कि आई विल लॉन्च माई फर्स्ट बिजनेस बाय द एंड ऑफ 2024. आई विल लॉन्च माई बिजनेस बाय द एंड ऑफ 2024. तो लॉन्च अ बिजनेस, अब उस बिजनेस को थोड़ा और स्पेसिफिक करना है कि आई विल लॉन्च माई फूड बिजनेस. फूड बिजनेस. ओके. अब गोल बन गया. तीसरा होता है प्लान. प्लानिंग ज़रूरी है. जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतना सक्सेस का चांस बेहतर होगा. और प्लान बनने के बाद एक्शन लेना ज़रूरी है. प्लान बना के बैठ गए अगर और सो गए और फिर इंस्टाग्राम लेके बैठ गए तो कुछ भी नहीं होने वाला लाइफ में, राइट. तो बेसिकली ड्रीम का मतलब क्या करना है लाइफ में. गोल का मतलब कब करना है. प्लान का मतलब कैसे करना है. और एक्शन स्टेप नंबर 4 का मतलब है कि अभी आज से काम शुरू करना है फौरन, अभी इसी वक्त, कल नहीं, परसों नहीं, नेक्स्ट मंडे नहीं, नेक्स्ट मंथ नहीं, आज से कौन सा स्टेप लेना है. व्हाट डू आई डू टुडे व्हिच ब्रिंग्स मी क्लोजर टू माय द बिग ड्रीम. Yeah. व्हाट डू आई डू टुडे. Okay, so a very interesting thing that you pointed out was aaj se karna. One thing that I feel like our generation faces a lot is procrastination. So how do you deal with that? तो प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है कि नॉट इनफ कमिटेड, कमिटमेंट इनफ नहीं है. उनको लगता है कि टाइम बहुत है, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा. अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ट्रेनिंग कि सिखाया नहीं जाता है ना. अब एक ट्रेनिंग ये है कि स्कूल से आते ही होमवर्क कर लो और उसके बाद मज़े ही मज़े. सही है. आधे घंटे की टेंशन है, उसके बाद पूरी इवनिंग चिल है, कोई कुछ नहीं पूछने वाला. या फिर पूरी इवनिंग अम्मी अब्बा आपसे पूछने वाले हैं होमवर्क कब होगा, होमवर्क कब होगा, होमवर्क कब होगा, होगा. सिखा दिया ना बच्चों को एक दफ़ा, ये बात सिखा दी उसको कि द जॉय एंड प्लेजर ऑफ आधे घंटे में ख़त्म करके अब पढ़ाई का काम ख़त्म, पार्टी. समर हॉलीडेज़ में लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, समर हॉलीडे के जो असाइनमेंट्स होते हैं वो स्कूल खुलने से एक हफ्ता पहले पहले पैनिक हो करते हैं ना. जाते हैं, हाँ. तो हमने अपने बच्चों को ये सिखाया कि जिस दिन हॉलीडे हुई उसके अगले दिन समझो कि हॉलीडे नहीं हुई है, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन में ख़त्म कर लो. एंड पूरा Then- 2 महीना चिल तफरी. अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एंड दैट्स व्हाट डिसिप्लिन एंड प्रोक्रेस्टिनेशन इज ऑल अबाउट. Okay. डिसिप्लिन इज टू डू नाउ व्हाट यू नो हैज़ टू बी डन. Yeah. तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो ट्रेनिंग से ठीक हो जाता है. कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे और हर वक्त उसकी टेंशन लेके रखेंगे पूरे 2 महीने तक, या फ़ौरन से कर लेंगे. तो that's what it's all about. Okay. If you had to point out one thing, could be positive, could be negative, good or bad, both, that you feel is different about our generation or how we operate or how we look at things, what do you think will it be? I think obviously सोशल मीडिया, हमारी जनरेशन में सोशल मीडिया जो है वो उसके बहुत सारे फ़ायदे तो सबको पता ही हैं और नुकसान भी सबको पता है. सो दिस नथिंग दैट आई विल से दैट यू डोंट ऑलरेडी नो. तो वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि किस तरह से बच्चों का टाइम डिवाइड होगा. बच्चों को आउटडोर एक्सरसाइज का जो टाइम था वो लगा रहे हैं स्क्रीन के सामने. जो किताबों का सीखने का टाइम था वो लगा रहे हैं स्क्रीन के सामने. डिनर टाइम लगा रहे हैं स्क्रीन के सामने. पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन का टाइम खर्च होता है स्क्रीन के सामने. तो वहाँ से वो स्टार्ट होता है. फिर वो बच्चे हैं, फिर वो कॉलेज है, स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी है, एंड आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता. सो दिस इज बिकम अ थिंग. सो लाइक एनी थिंग एज गुड एंड बैड, वी नीड टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ time we spend in front of our screen. Yeah. And I think a take home from this would be to also like use time effectively. Like I feel like we for some reason we think that there's too much time in life. We kind of need to like know that there's not enough time and everything. So डिपेंड करता है ना कि आपने गोल सेट क्या किया. अगर आपने एक चीज़ अचीव करनी है इस हफ्ते में तो आज से काम शुरू करना होगा. अगर वो चीज़ आपने कहा कि हाँ कभी भी हो जाएगी तो कोई टेंशन ही नहीं है. One day I'll start going to the gym when one day. this was an attack. नहीं, I mean most common है ये तो. Yeah. People say कि I want to get fit, I want to get fit, I want to get fit. क्या करना है, ये करना है, ये करना है, कब करोगे? One day. तो वो not committed enough. Okay. If you're committed enough, you will do whatever it takes. You will start now, you will do it now. अगर आपको लगता है कि कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, सब सही है, नेक्स्ट वीक देखा जाएगा, अगले हफ्ते देखा जाएगा, तो प्रोक्रेस्टिनेट होगा. Okay, so now coming to Coffee Vagera. In the 6 years of Coffee Vagera, was there ever a point where you were like,
you know, like maybe this wasn't the right move, or maybe, you know, I did this wrong or that wrong, or anything? Did you ever doubt yourself or doubt your decision of it? एक तो ये कि प्लानिंग और प्रिपरेशन बहुत टाइम अगर लगाया है तो चांस कम हो जाता है कि आप रैंडमली मिस्टेक्स कर रहे हैं. सही है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए. लोगों को नहीं पता है कि मैं हांगकांग से पाकिस्तान मूव होने से 6 महीना पहले द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स अबाउट कॉफ़ी Yeah. because You also seem I had like, zero knowledge. oh, but you also seem like you love coffee. Like, you know, you're trying different I see your तो लोगों को your लगता social है media. कि जैसे मैं ज़िंदगी भर कॉफ़ी फैन था हाँ. ना. तो आज से 6 साल पहले I didn't know anything about coffee. Okay. I didn't know anything about coffee business. I was passionate about running a coffee shop. So what's the starting point? Read about coffee, learn about coffee. 4 या 5 books available थी उस ज़माने में. I used to read on my Kindle app on my iPad and I used to download those books and I used to read them. पहला स्टेप. फिर कॉफ़ी बिजनेस मॉडल पे जो बुक्स थी वो शायद एक ही बुक अवेलेबल थी, उसको मैंने पढ़ डाली. फिर जो कॉफ़ी शॉप्स हांगकांग में थे जहाँ का मैं फ्रीक्वेंट विजिटर था, उनके सीनियर मैनेजर साथ टाइम स्पेंड करके मैंने उनसे कुछ सीखा. फिर मैंने बरिस्ता कोर्स किया हांगकांग में जाके एकेडमी में खुद कॉफ़ी बनाना सीखी. सो ऑल ऑफ दिस वाज ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months बिकॉज आई ऑल्सो हैड माई अदर बिजनेस रनिंग. दिस वाज अ साइड थिंग. उसके बावजूद भी व्हेन आई केम टू पाकिस्तान I knew that I have zero knowledge of Karachi because I have lived abroad for 20 years. So I should not assume कि मुझे सब पता है. मुझे लोकेशन के बारे में नहीं मालूम था, कहाँ दुकान खोलनी चाहिए नहीं मालूम था, रेंट कितना होगा नहीं मालूम था, बिजली का बिल कितना आएगा, सैलरी कितनी आएगी, दूध पानी कॉफ़ी बीन्स कहाँ से मिलेगा. 3 more months of planning and preparation. So I don't think anybody spends that kind of time on planning and preparation. बल्कि आजकल तो अगर इतनी प्लानिंग प्रिपरेशन कोई करेगा तो मैं कहूँगा यार काम शुरू तो करो. कितनी प्लानिंग प्रिपरेशन करोगे. बट आई जेन्युइनली हैड ऑल ऑफ दोज fill in the blanks to fill on my financial model, on my marketing model. So all of that ensures कि you're not making a lot of mistakes. बट फिर भी यू नो कि काम शुरू करने के बाद यू लर्न अ फ्यू थिंग्स. और जैसे जैसे आप लर्न करो तो आप अपने प्लान्स को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा. कि जो मैंने सोचा था कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे. फॉर एग्जांपल मैं समझता था कि इंग्लिश बोलना तो आनी चाहिए, वो तो बेसिक है. कॉफ़ी शॉप पे जो मेरा बंदा खड़ा होगा कस्टमर से बात करने वाला, वेरी क्विकली आई लर्न कि नो दैट्स अ रॉन्ग क्राइटेरिया. आई डोंट नीड द गाय टू बी स्पीक इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे तो इंग्लिश का लेवल बहुत मुश्किल है. मुझे तो वो बंदा चाहिए जिसको कॉफ़ी बनाना आती हो. एंड आई मेड अ डिसीजन दैट वी आर एन उर्दू मीडियम लोकल कंपनी. हम उर्दू में बात करेंगे, किसी कस्टमर से इंग्लिश में बात नहीं करेंगे. लाइक विद इन द ओपनिंग विद इन 2-3 months आई मेड दैट अ रूल. वो आज तक हम फॉलो कर रहे हैं. कोई इंग्लिश में हमारे आप जाके कभी कोशिश कीजिए स्टाफ को जाके बोलिए कैन आई प्लीज हैव ला 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 ला, तो आपसे कहेगा प्लीज उर्दू में बता दें. ओके ओके. ये करेक्ट आंसर यही होगा. हो सकता है कि वो आपको करके कुछ बना के दे दे, लेकिन हमने उनको ये सिखाया कि आप बड़े प्यार से तो बोलिए. ये where did you find your stuff? The hunt के like you know you need the right person to make coffee and all of that. तो स्लोली ग्रेजुअली वी लर्न कि हमें ट्रेंड लोग नहीं चाहिए. Okay. हमें फ्रेश लोग चाहिए. बिल्कुल फ्रेश जीरो एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए ताकि हम उनको सिखा सकें. सही है. कहीं और जिसने काम किया होता है उसको पहले अनलर्न करवाना पड़ता है. सही है. क्योंकि हम जो कॉफ़ी बनाने की प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, वो यहाँ पे नहीं सिखाए जाते हैं. तो यहाँ पे जितना ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस होगा उतनी उसकी बैड हैबिट्स होंगी. सही है. एक छोटी सी चीज़ ले लें, मिल्क फ्रॉथिंग में टेम्परेचर गेज डलना चाहिए. मिल्क फ्रॉथिंग 65 डिग्री से आगे नहीं जानी चाहिए. बट आप नेक्स्ट टाइम जिस कॉफ़ी शॉप में जाएँ तो यूँ करके देखिएगा कि उसके जग में टेम्परेचर गेज है या नहीं है. And 99% of the time there will be no temperature gauge. Okay. आप उससे पूछिएगा कि मेरा मिल्क जो आपने लाटे में डाला है वो किस टेम्परेचर में फ्रॉथ किया है. मोस्ट 99% of the time they will not have an answer. And all of that's very important for Yeah, the coffee. 65 degrees is the international standard. 70 से ऊपर अगर मिल्क को फ्रॉथ टेम्परेचर गया तो कॉफ़ी का फ्लेवर ख़त्म हो गया. Wow. It affects the flavor of the coffee. तो वो अगर कहीं और से हम बंदा लाएंगे तो उसको ये बात सिखाना, वो कहता है नहीं मैं तो हाथ लगा के बता देता हूँ, मैं तो देख के बता देता हूँ. तो उसको हमें वो बंदे अब हम नहीं लेते हैं, वो वाले बंदे हम चाहते हैं फ्रेश लोग आएँ, बिल्कुल बेसिक से उनको हम सिखाएं. दैट्स वाई एवरीबडी वांट्स टू हायर पीपल फ्रॉम अस. पोच करके ले जाते हैं हमारे लोगों को, विच इज़ ऑलवेज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री विद दिस कॉम्पिटिशन. सो दैट गोज ऑन अ लॉट इन पाकिस्तान. कि वो बड़े अच्छी उनकी ट्रेनिंग होती है तो वहाँ से बंदा उठा लो 5-10 हज़ार सैलरी ऊपर ऑफर करके. So competition. Now that अब तो बहुत सारे like you know you see that there's a new coffee place opening every day. How do you keep up with the competition? हम जो है वो कंपटीशन पे फोकस करने की बजाय अपने ऊपर फोकस करते हैं. दैट वी कंटिन्यू टू डू व्हाट वी डू बेस्ट, विच मीन्स प्रोवाइडिंग ग्रेट कॉफ़ीज़ एट रीजनेबल प्राइसेस विद एक्सीलेंट सर्विस. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है.
सही है. दूसरा जो कंपटीशन इज़ गुड कि इतने सारे कॉफ़ी शॉप्स बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कॉफ़ी अवेयरनेस बेहतर हो रही है. जितने ज़्यादा कॉफ़ी शॉप्स बनेंगे उतना कॉफ़ी कंजम्पशन बढ़ेगा, उतना हर कॉफ़ी शॉप वाले का बिजनेस बेहतर होगा. एंड दैट्स एन अंडरस्टैंडिंग दैट मोस्ट पीपल डोंट हैव कि एवरीबडी बेनिफिट्स Okay. इन अ कंपटीशन. तो उसको पॉजिटिवली लेना होता है उसको. और दूसरा ये होता है कि कंपटीशन की वजह से कस्टमर्स कंपेयर करेंगे, तो हमें और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम Maintain that कि level. हमारी सर्विस सबसे बेस्ट है कि नहीं है, हमारा वेलकम सबसे इंथुसियास्टिक है कि नहीं है, हमारे जो स्पेशल टच होता है. आप बच्चे को लेकर आती हैं तो उसको कलरिंग शीट और कलरिंग पेंसिल मिलती है फॉर एग्जांपल. ऐसी छोटी छोटी चीज़ें even more कि ये all these small things matter. Every little thing that distinguishes us from others. We don't sell water. The only place where you can find free drinking water is coffee वगैरह. Only cafe in Pakistan. कोई और अगर उसको कॉपी करे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आज तक किसी ने नहीं किया है क्योंकि पानी बेच के पैसा बनाया जाता है बहुत ज़्यादा. तो और ज़्यादा पैसों पे तो बेचते सोशल हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी पे और ज़ीरो वेस्ट पे इतना कमिटमेंट किसका होगा कि जो कहेगा मैं पानी नहीं बेचूंगा, पानी फ्री में मिलेगा, क्योंकि पानी की प्लास्टिक की बोतलों से कचरा प्रोड्यूस होता है और पाकिस्तान में पहले बहुत कचरा है. इतना सीरियस कौन से एंटरप्रेन्योर्स हैं आजकल. अगर वो हो जाएं तो मैं और भी खुश होऊंगा कि हमारी इस फिलॉसफी से भी लोग इतना इंस्पायर हो रहे हैं. अभी तो वो हमारी इस बात से इंस्पायर हो रहे हैं ना कि कॉफ़ी शॉप खोलना क्या मुश्किल है, मशीन लगाओ, बंदे हायर करो, कॉफ़ी बनाओ. लेकिन आई वुड होप कि वो हमारी बाकी चीज़ों से भी They इंस्पिरेशन learn from लें. the concept. हमारा लो वेस्ट, हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा स्टाफ हैप्पीनेस प्रिंसिपल्स, हमारा स्मॉल टचेस फॉर द कस्टमर्स, कि वो सारी चीज़ें. तो इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल पॉजिटिव. It's all positive. That's what we take from this. But all right. With that being said, we come towards the end of our podcast. I do not know where this still. I feel like there's still so much to talk about. There's still so much I can talk to you about. But बहुत बोलती है ना आप, इसलिए. Just kidding. You have been a good host. thank you. Very You. good You've host. been a great. आपने थोड़ा सा मुझे डायरेक्शन में रखा, नहीं तो मैं भी बहुत बोलता हूँ. तो मैं 2 घंटे मैं ऐसे गुजर actually जाते हैं बहुत कि पता ही बोलती नहीं हूँ. चलता है कि कहाँ से कहाँ चला गया. तो मैं भी अपनी स्टोरीज को थोड़ा सा कोशिश कर रहा था फोकस रखने की. I feel like मेरे लिए सबसे बड़ा challenge in podcast is to also stay focused because even I talk a lot. I talk a lot. I love interacting and everything, but we're short on time. And thank you so much for taking out the time to do this. It's been a pleasure. It's been an honor. Just to end with it, if there is one advice, no, not to the people. If there's one advice that you could give to your 18-year-old self, like back when you were 18, what would it be? I would not do anything different. Not doing. Luckily, I was struggling from the age of 15, and luckily, the circumstances were created to make me who I am today. So I Okay. will not change anything at all. क्योंकि अगर वो वाला childhood नहीं होता तो मैं ये ना होता. अगर वो वाला इवेंट वैसे नहीं हुआ होता तो मैं ऐसा नहीं होता. अगर मैं उस चैरिटी स्कूल में लियारी वाले में नहीं गया होता, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक वाले स्कूल में, तो मैं ये ना होता. So this Nothing. All right. And lastly, what advice would you like to give to our listeners, young listeners who are एडवाइस listening to बहुत you? सारी मिल गई है आपको आज ऑलरेडी. और बहुत सारी मेरी 5-5 मिनट की टॉक्स होती हैं, वो इसीलिए होती हैं. यूट्यूब के ऊपर जाके चेक करें, इंस्पिरेशन मोटिवेशन मुश पंजवानी, कॉफ़ी वगैरह मुश पंजवानी. उसमें एक प्लेलिस्ट है इंस्पिरेशन मोटिवेशन की, वो रिसेंटली मैंने ऑर्गेनाइज इसीलिए की है कि इतने सारे जो मेरे वीडियोज़ हैं उसमें से वो वाली वीडियोज़ की प्लेलिस्ट अलग कर दी है, इंस्पिरेशन मोटिवेशन वाली, जिसमें हमने बात की है फियर ऑफ फेलियर की, कभी एंटरप्रेन्योरशिप की, कभी स्टार्टअप की, कभी डिसिप्लिन की. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट. आई हैव आल्सो रिटन अ बुक ज़माने पहले कॉल्ड ढिंचक लाइफ. Oh, वो अभी भी अवेलेबल है अमेज़ॉन के ऊपर. और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करके रिक्वेस्ट करें तो मैं आपको फ्री कॉपी भी भेज देता हूँ उसकी PDF की. ढिंचक का मतलब होता है फैंटास्टिक. Yeah. तो ढिंचक लाइफ का मतलब फैंटास्टिक लाइफ कैसे गुजारी जाए. उसमें हेल्थ एंड फिटनेस का सेक्शन है, हैप्पीनेस का सेक्शन है, वर्क का सेक्शन है, ड्रीम्स का सेक्शन है. तो वो भी चेक कर सकते हैं आप जाके. Yeah. आई थिंक I that's would it. I would like for a copy for that. All right, that's it. Thank you so much for watching. We hope you enjoyed our episode and good luck for your CIs to everybody who's giving it, and see you guys next time. Bye bye.